परमेश्वर के मिठास नाम में परमेश्वर के प्रियजनों को जय मसीह की। आज का विषय है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। सचमुच जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को हम पाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक से हम भर जाते हैं। और जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, जैसे पावल कहता है पहले थिस्सलुनीके 5:17 में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे हर एक बंधनों को तोड़ देता है। जो शैतान हमें बंधनों में बांधना चाहता है, जो हमारे जीवन से परमेश्वर के आशीषों को वो लेना चाहता है, छीनना चाहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस आशीषों को बचाए रखने में हम सामर्थ होते हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को, जो जरूरतों को हम परमेश्वर के समक्ष हम रखते हैं। और जब हम अपने जरूरतों को परमेश्वर के आगे हम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जरूरतों को सुनता है। सचमुच शैतान हमें नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के करीब हो और उसकी आशीष हमारे जीवन में बहे और हमारे जीवन सुख और शांति से और रोग मुक्त हो। शैतान हमें अपने जंजीरों में बांधकर हमें बंदीगृह में डालना चाहता है, एक अंधेरी कोठरी में वो हमें डालना चाहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ देता है और हमें उस अंधेरी कोठरी से निकालकर उजाले में ले आता है। हम देखते हैं प्रेरित के 12 अध्याय में, जब पतरस ने परमेश्वर की सेवकाई की और उसने कई लोगों को परमेश्वर के राज्य में वो ले आया, बपतिस्मा दिया उसने। इससे शैतान नाराज हुआ। उसने राजा हेरोद को और वहां के यहूदियों को उसके विरोध में खड़ा कर दिया और उन्होंने उसे पकड़वाकर बंदीगृह में डाल दिया और जंजीरों से उसे बांध दिया। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त के मंडलियों ने लो लगा के प्रार्थना की पतरस के लिए कि परमेश्वर उसे उस बंदीगृह से निकाले। और हम यहाँ में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी विनतियों को सुना, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और स्वर्ग से अपने दूत को पतरस को छुड़ाने के लिए उन्होंने भेज दिया। और उस स्वर्गीय दूत ने पतरस को उसके जंजीरों से उसे मुक्त किया और उसे उस बंदीगृह से निकाल के उसे बाहर ले आया। और हम देखते हैं परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम कोई बंधनों में ना फंसे, हमें शैतान जकड़ के ना रखे। वो हमें मुक्ति देना चाहता है। परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब हम अपने हृदय को, दुखों को जब हम परमेश्वर के समक्ष रखते हैं तो परमेश्वर हमारी विनतियों को ध्यान से सुनता है। जिस तरह यिर्मयाह 29:12 में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनूंगा। हम पहले सामुएल में हम पाते हैं हन्ना नाम की स्त्री, जो धार्मिक स्त्री थी, वो एक बाँझ महिला थी, उसका कोई संतान नहीं था। और आपको पता है कि पहले जमाने में एक बाँझ स्त्री को समाज में रहना कितना कठिन था। और उसने अपने दुख को लेकर परमेश्वर के समक्ष वो गया। उसने अपने टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के समक्ष उसने रखा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को ध्यान से सुना और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर उसे दे दिया। और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सामुएल अगमवक्ता के रूप में उसे एक पुत्र दिया। सचमुच परमेश्वर हमें जो भी देता है वो उत्तम चीजें वो हमें देता है। जब परमेश्वर हमें कोई भी आशीष देता है वो हमारी भलाई के लिए होती है, हमारी उन्नति के लिए होती है। सचमुच परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। अगर आप भी अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और उसे आदत बना लेंगे तो आप परमेश्वर के महान कार्य को अपने जीवन में होते हुए आप देखेंगे। और आपके जीवन में, के परिवार में कोई रोग बीमारी हो, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उस रोग बीमारी से आपको छुटकारा दिलाएगा। आपके जीवन में अगर कोई कमी घटी है, आप उस कमी घटी को
संसार की सभी चीज़ों से दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर से पूर्ण विश्वास के साथ आप मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनेगा। इस प्रकार हमने देखा कि परमेश्वर ने इस प्रकार से पतरस को बंदीगृह से बाहर वो ले आया, किस प्रकार से हन्ना की प्रार्थना उन्होंने सुनी और उसे एक पुत्र दिया जो बाद में जाके अगमवक्ता बना। आज परमेश्वर हमें भी बहुमूल्य चीज देना चाहता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आप भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर पर विश्वास करें। वही एक है जो हमें मुक्ति और हमें उद्धार दे सकता है। परमेश्वर के सिवाय हमें कोई भी मुक्ति और उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बोझ से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ तुम मुझे दे दो और मेरे जुए तुम ले लो, क्योंकि मेरे जुए हल्का है। परमेश्वर का जुआ क्या है? परमेश्वर का जुआ है शांति, मुक्ति और आनंद। परमेश्वर हमें उद्धार और मुक्ति और आनंद देना चाहता है। आज प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर की उस बहुमूल्य प्रेम को आप अपने दिलों में बसा लें और परमेश्वर के करीब प्रार्थना के द्वारा आप आए। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे तो आप नई सामर्थ और नई शक्ति से आप भर जाएंगे। इसलिए प्रार्थना में बहुत ही शक्ति और सामर्थ है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है और परमेश्वर से हमारे संबंधों को मजबूत करता है। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वचन मैंने आपके बीच में रखा है उससे आपको आशीष प्राप्त हुई होगी। फिर से हम नए वचनों के साथ अगले बार मिलते हैं। इसमें परमेश्वर के मिठास नाम में आपको जय मसीह की।